अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज से इंशाल्लाह HTML का ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कोडिंग करना सीखेंगे कि HTML है क्या, उसको क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए। असल में कोर्स और कोडिंग स्टार्टिंग से मैं ये करना चाह रहा था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैंने इस चैनल पर पहले से ही बैक एंड की जो है ना 2-3 वीडियो अपलोड कर दी थी। खैर, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रोम में आकर यहाँ पर आपने सर्च करना है सबलाइम। अब कुछ लोग जो है ये सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड, अब कुछ लोग हैं यूज़ करते हैं कोडिंग के चंद और जो है ऐप है, और बहुत सारे ऐप है कोडिंग के लिए ना, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है। कोई ऐसा हो जिस पर आप आउटपुट शो करवाएं, ठीक है, कोडिंग लिखकर उसका आउटपुट आप देखें। अब इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि भाई आप आओ यहाँ और आकर देखो, विंडो के लिए आपने जो है डाउनलोड करना है, तो इसको दबाएंगे। इसको दबाते ही भाई ये डाउनलोड पर चला जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड होने देंगे भाई और कुछ का है, तो ये डाउनलोड करके आप उससे फ़ायदा हासिल करें, ठीक है। अब ये डाउनलोड जब हो जाए तो आप फिर आगे चल के उसको जो है रन करवाएं। अब ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये है सबलाइम, ठीक है। इसमें मैंने पहले भी कोडिंग कर चुका हूँ, तो वो बात की बात है। अब सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखें, अगर आप इसको दो तरीके यूज़ करने के, ठीक है। एक तो है कि आप कीबोर्ड से इसको रन करवाएं। कैसे? अब सबसे पहले आपने याद रखिएगा, एक पेज क्रिएट करना है, पेज उस पर जिस पर आप कोडिंग करेंगे, ठीक है, और उसको सेव करना है। तो वो कैसे करेंगे भाई? देखें, ये जो है मैंने एक पेज क्रिएट कर दिया था, लेकिन आपके सामने दोबारा मैं इसको जो है दोबारा न्यू पेज बनाना चाह रहा हूँ। कीबोर्ड में आए तो आप Ctrl+N दबाएंगे। Ctrl+N जैसे दबाएंगे एक न्यू पेज आ जाएगा। अगर यहाँ से आप नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर ऊपर ये ऑप्शन है फाइल का, ठीक है। यहाँ पर आप आकर और यहाँ पर एक न्यू फाइल यहाँ पर दबाएंगे तो डायरेक्ट ये न्यू फाइल। अब इसको हमने सेव करा है, तो क्या करेंगे, Ctrl+S, ठीक है। Ctrl+S करके हमने ये जो करना है ना, ये हमने करना है डेस्कटॉप में पर। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर भी इस कोडिंग को सेव करना चाहें तो मैं डेस्कटॉप पे करूँगा फ़िलहाल। क्या करेंगे, इधर इसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ भी आप लिख लें, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो लिखा जाता है वो इंडेक्स, ठीक है। मैं लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसके बाद जो भी आप एक्सटेंशन दोगे, ठीक है, वो ही इस फाइल का मकसद होगा। अब जैसा कि डॉट हमें चाहिए HTML की कोडिंग हम करने, तो हम डॉट लगा के HTML हम कर देंगे, इंटर, सेव हो गया। अब ये क्या हुआ कि आपके पास एक न्यू आपने पेज बनाया है जिसका नाम आपने index.html रखा है, आपने डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि भाई देखें, यहाँ पर आपके सामने एक पेज आ गया। अब इसके अंदर कोडिंग करनी है, तो कोडिंग सबसे पहले याद रखिएगा, हमारे पास चंद टैग है जो हर कोडिंग में आएंगे। आप एक काम करें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कोडिंग 1 बाय 1 कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन, शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन लगा के इसके अंदर HTML लिखोगे, ये सामने आ गया। जैसे ही आएगा आप इसको इंटर करें। अब इंटर करते ही ये इतनी सारी कोडिंग आ जाती है। इतनी सारी कोडिंग आने के बाद आप इस पर काम करोगे। कैसे कि देखिए,
ये HTML लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये सारा पैटर्न हमें बताती है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। वेबसाइट का कोई भी स्ट्रक्चर आप उठा लें तो वो क्या होता है कि आप यहाँ पर index.html की कोडिंग के अंदर एनी हाउ HTML कोडिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। याद रखिएगा ये हेड है, ठीक है, ये HTML आपने ओपन किया, जैसे ही ओपन करोगे इसको क्लोज भी करना है, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब हेड को आपने जैसे ओपन किया यहाँ पर क्लोज करना है, अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे तो ये एरर बताएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये मेटा वगैरह फ़िलहाल इसको जो है छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद फिर टाइटल इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, क्लोज कैसे करना है, ये स्लैश लगा के, इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है, आपने ग्रेटर देन टाइटल फिर लेस देन लगा के ये इसको क्लोज, इसको ओपन कर दिया। अब इसको क्लोज करने ग्रेटर देन स्लैश आएगी, ठीक है, स्लैश फिर टाइटल लिख के आप जो है इसको क्लोज कर देना। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट का टाइटल उसको मालूम करने के लिए, अब देखें यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ W3 स्कूल, तो ये जो लिखा आ रहा है, ये जो लिखा आ रहा है ये होता है टाइटल, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये करते हैं, टाइटल के अंदर हम जाके लिखते हैं फर्स्ट HTML पेज, ठीक है, कंट्रोल S। अब आपको याद रखना है कि कुछ भी आप लिख के कंट्रोल S करेंगे क्या आपकी डेटा सेव रहे, वरना अगर सडनली अनफॉर्चुनेटली अगर आपका PC ऑफ हो जाता है या शट डाउन हो जाता है तो आपकी डेटा सारी की सारी ऐसे ही उड़ जाएगी और आपकी कोई भी सेव नहीं होगी। अब जो भी काम हमने करना है वो बॉडी के अंदर ही करना है HTML के कोडिंग का, ठीक है। अब वो कैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास 6 टैग है, ठीक है, 6 टैग एक जैसे ही है, हम शिफ्ट H1। अब आप यहाँ पर देखें ये सारे के सारे एक ही जैसे टैग है, ठीक है। ये क्या है, H1 टैग, हाइडिंग नंबर 1, हाइडिंग नंबर 2, हाइडिंग नंबर 3, हाइडिंग नंबर 4, हाइडिंग नंबर 5, हाइडिंग नंबर 6। ये जो 6 टैग है ये आपने यूज़ करके हाइडिंग देनी है। अब इसको कैसे रन करवाते हैं भाई, हमने हाइडिंग नंबर 1 उठानी है तो इसको फिर क्लोज करेंगे, ठीक है, फिर जाकर दोबारा ग्रेटर देन, अब स्लैश जैसे लिखेंगे वो खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब हाइडिंग के अंदर आपने क्या करना है, हम मिसाल एक हेलो वर्ल्ड लिख के इसको आउटपुट देख के आपको समझाता। उसके बाद कंट्रोल S, ठीक है, कंट्रोल S जैसे किया, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर आप राइट क्लिक करें माउस का, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा ओपन ब्राउज़र। अब आपको इसको रन करवाने के 2 तरीके हैं। ओपन ब्राउज़र करोगे, ये आपके सामने, ये देखें आपने index.html, ये इसका टाइटल, ठीक है, इसका जो लोकेशन वगैरह जो भी है ये आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपने H1 के अंदर जो भी लिखा है वो आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम H2 को यूज़ करके देखते हैं, यहाँ पर आए, इंटर दबाएं, ठीक है। अब याद रखिएगा अगर हम H2 लिखते हैं, इंटर दबाएं, ठीक है, इसमें हाई लिखते हैं, कंट्रोल S, ठीक है, ये वो बताता है कि भाई आपके शुक्रिया, बहरहाल इसको कैंसिल कर दें। आप यूँ आए, इसको रिफ्रेश करें। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये सेकंड लाइन पर हाइडिंग आ गई। ये जैसे हम किसी भी वर्ड को हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हाइडिंग बनाते हैं, फिर पैराग्राफ बनाते हैं, इसी तरह ही है, लेकिन इसमें ये है कि भाई आप एक डिज़ाइन भी देते हैं, इसमें हर चीज़ अलग है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं इसकी तरफ, तो यहाँ पर आप H3 करें, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिख लें,
एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंटर, आप H4 लगाएं, ठीक है, H4 करें, उसके अंदर लेसन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर H5। अब जैसे ही आप जो है ना इसको कैसे लिखना है, शिफ्ट, ये ग्रेटर देन का बटन जो भी होगा वहाँ पर आप लिख के, आप जैसे ही H लिखेंगे H5 तो डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा, आपको सिर्फ इंटर लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह हम H5 जो लिखा हुआ है तो इसके अंदर लिखते हैं फर्स्ट लेसन ऑन, ठीक है। यहाँ पर दोबारा टैग को ओपन किया, H6। अब असल में 6 ही हाइडिंग होती है, ठीक है। आगे चल के आप H1 को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, H1 को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, H2 को, H3 को, इसी तरह H6 तक जो भी है, जो हाइडिंग से हमारे पास, उनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। आगे आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। ऑन संडे, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद कंट्रोल S, ठीक है, कंट्रोल सॉरी ये संडे नहीं, कंट्रोल S, कंट्रोल S दबाएंगे तो ये आपकी डेटा सेव होगा, ये आपकी डेटा सेव होकर यहाँ पर आप क्रोम में आए, दोबारा इसको रिफ्रेश करें, ये सारे के सारे क्या हो गए, आ गए, ठीक है, आपके सामने। तो इसी तरह हम जो है H1 से लेके H6 तक हाइडिंग्स, ये जो है ना 6 की 6 हाइडिंग्स होती हैं। इसके अलावा हम जो आज टैग सीखेंगे वो है पैराग्राफ का। शिफ्ट, आप इसको ओपन करें, P, अब P जैसे लिखा आपने पैराग्राफ, इसके अंदर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख लें, ठीक है। मैं आपके सामने सिंपली ये करूँगा, ये लिखे लोरिम, ये देखें, जैसे ही इंटर करोगे इतना सारा आपको, अगर इतना रो मटेरियल चाहिए ना, मतलब आपको इतना सिर्फ आपने टेस्ट करना है या लिखना कुछ भी नहीं है अपनी तरफ, सिर्फ आपने इसको, हमने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कंट्रोल S करेंगे। अब क्या होगा कि इसको हम रन करवा के देखते हैं। आप रन जैसे करते हैं, क्रोम में आए, उसी पेज पर ये देखें आपके सामने ये सारी की सारी, ये एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। किसी भी पेज में हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, हाइडिंग दे के पैराग्राफ लिखते हैं, इसी तरह ये आ गया आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, और मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको मैं समराइज़ करके बता देता हूँ। हमने सीखा कि HTML कोडिंग होती क्या है। अब सबसे पहले हमने ये सीखा कि हम किस चीज़ के अंदर कोडिंग करेंगे। भाई वर्चुअल कोडिंग भी है, वर्चुअल कोडिंग एक ऐप है, उसके अलावा सबलाइम है, हम जो यूज़ करेंगे सबलाइम, ठीक है। सबलाइम के अंदर भाई आपने पेज के क्रिएट किया, न्यू पेज, उसको सेव किया, ठीक है, उसका नाम रखा, उसको आपने डिस्क्टॉप पर रखा। उसके बाद फिर आप आते हैं भाई उसके अंदर HTML लिखते हैं, HTML क्लोज करते हैं, बॉडी को लिखते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं, हेड को लिखते हैं, हेड को क्लोज करते हैं। अब टाइटल भी लिखते हैं, टाइटल को भी क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने 6 के 6 हाइडिंग दी है, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए। तो भाई आगे चल के आपको और इस पर मज़ीद फर्दर बताऊंगा कि इनका है का असल काम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने पैराग्राफ सीखा, ठीक है। तो ये था समराइज। आपको अपने आप का ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू।